हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नंबर वन राशिद एकेडमी में। तो मेरे प्यारे सुन, अगर आप भी क्लास 8 में हैं तो मेरे प्यारे सुन, अर्धवार्षिक परीक्षा का जो कल आपका मैथ का पेपर है दूसरा सिटी में, तो मेरे प्यारे सुन अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 क्या लिखा है पहले ऊपर से देख लेते हैं। राज्य शिक्षा शोधन एवं परीक्षण परिषद बिहार पटना अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 माने 11 सितंबर, ठीक है ना। सितंबर को होगा मेरे प्यारे सुन जो क्या गणित का पेपर दूसरा सिटी में, तो मेरे पास ये पूरा रियल पेपर है। ऐसा ही आपका कल एग्जाम में देखने को पेपर मिलेगा, ठीक है। चलिए बिना बकवास के अपने जो जो जिस पर बना है उसको बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, पहले तो आपका जो कक्षा होगा 8वां है, ठीक है। समय 2 घंटा दिया गया, ठीक है ना। और आपका विषय जो होगा क्या, गणित का, पूर्णांक 50, ठीक है। चलिए अब क्या फिर यहाँ भरना है। अब छात्र हो या छात्रा, मतलब लड़का या लड़की, अपना नाम यहाँ भरना, जो भी आपका नाम है, या वर्ग का नाम, या वर्ग आप कौवा वर्ग में तो 8वां वर्ग में, या खंड बंद है, एक खंड ए ना तो खंड बी, ठीक है। चलिए अपना विद्यालय का नाम, कौन से विद्यालय है वो अपना नाम लिखना है। प्रखंड जो आपका विद्यालय कौन सा प्रखंड में आता है वो लिख देना, ठीक है। चलिए स्कूल का नाम लिख देना है, फिर जिला कौन सा जिला में आपका स्कूल आता है ये भी लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ शिक्षक के अध्यक्ष वो बनेंगे, वो माने वो अपना साइन करेंगे, ठीक है ना। मूल्यांकनकर्ता के शिक्षक ये भी होगा, प्रत्येक अंग बने जो अंग मिलेगा होगा, ठीक है। और यहाँ पर तिथि भर देना, ठीक है। तिथि मैंने कब एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए पहला फिर पॉइंट में सामान्य निर्देश थोड़ा ध्यान रखिए क्या क्या। पहला पॉइंट देखिए, इस प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका में कुल 6 प्रश्न बने। यह प्रश्न में क्या 6 गो क्या दिए प्रश्न दिया गया है, अब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है, अनिवार्य है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या करें, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्धारित अंकित है, ठीक है। चलिए आज जो भी आपका जो अंक होगा माने 5 से 1 से गुना करेंगे तो 5 नंबर का होगा, ठीक है ना मेरे पर्सन। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, पूरा रियल पेपर है 100% मेरे पर्सन, 100% इस कल यही पेपर देखने को मिलेगा 11 सितंबर को, ठीक है। चलिए ये देखिए क्या करें, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। जो आपका एक कोष्टक लग रहा है मेरे पर्सन, कोष्टक में से देख कर क्या सही स्थान को भरना। चलिए ठीक है ना प्रश्न, चलिए पहला पढ़ लीजिएगा ये लाइब्रेरी, ठीक है ना, ये पढ़कर उसके बाद बढ़ेगा। पहला देखिए प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है पहला प्रश्न, सबसे अधिक किताबें डैश डैश के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया। सबसे अधिक किताबें कौन बच्चा पढ़ने के लिए है, तो कहिएगा मेरे पास 6 वर्ग, ठीक है, 6 वर्ग, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा क्या कर रहा है, सबसे कम किताबें के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया। कौन लिया सबसे कम, ये सबसे अधिक था और सबसे कम, ठीक है। यहाँ लोग, ठीक है ना प्रश्न, ठीक है। तो क्या क्या होगा इसका आंसर, तो कहेगा 4 माने 4 क्लास का, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा नंबर क्या करें, वर्ग 4 और वर्ग 5 के बच्चों ने कुल डैश किताबें पढ़ने के लिए लिया, तो कहिएगा 43 लिया, ठीक है, ठीक है। मेरे प्यार से कल का पेपर यही भरिएगा, आपका अंक मिलेगा 5 नंबर, ठीक है। चलिए क्या पहला में 6 बढ़ेगा, दूसरा में 4 और तीसरा में 43, ठीक है। चलिए आप फिर उसके बाद क्या करा है, आप फिर ये बता दिए ना, ठीक है, ये बता दिए। आप तीसरा नंबर देखिए, तो ये बता दिया, पहले चौथा नंबर देखिए, ये तीसरा बता दिए, ठीक है, बता दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आप देखिए चौथा क्या करा है, अब चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर देख कर है वर्ग 6 और वर्ग 7 और वर्ग 8 के बच्चों ने कुल डैश डैश किताबें के लिए लिखा। जो किताबें पढ़ने के लिए कितना लिया था, 6वां क्लास का, 7वां क्लास का, 8वां क्लास का किताबें पढ़ने के लिए कितना लिया था, तो कहिएगा 141, ठीक है, लिया था, ठीक है। इसका 6 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, मेरे पैसे सब बताता हूँ, और इसका क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है, और इसका 141 होगा, ठीक है। चलिए आप पांचवा में क्या करें, वर्ग 6 के बच्चों ने वर्ग 8 के बच्चों ने तुलना में डैश डैश से अधिक पढ़े, क्या पढ़े, तो कहेगा 17 पढ़े। इसका मेरे पास इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर जो भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेना है मेरे पास, तो इस नंबर पर कॉल करना है, ठीक है ना। किस नंबर कॉल करना, 87 97, ठीक है, 1 मिनट हुए, 97 86 84 41, ठीक है। इस मैसेज कीजिएगा, आपको क्या ग्रुप में ज्वाइन कर देगा, ठीक है ना। मेरे पास जो भी प्रॉब्लम होगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसी नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है, इसी व्हाट्सएप पर, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा पॉइंट क्या करें, दूसरा नंबर बहुत आसान है, ठीक है, 7 बने दिए, सतह कथन के सामने टिक मारना है और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है, ठीक है। जो जो गलत हुआ और गलत का निशान लगाएंगे, जो सही होगा सही कहेंगे। चलिए पहला नंबर क्या करे, पहला नंबर देखिए, 144 के पूर्ण वर्ग की संख्या और इसका वर्गमूल 12, तब भाई सही है। 12 का वर्गमूल क्या होता है 144 होता है, चलिए सीधा सही है।
अब दूसरा नंबर क्या करें, किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 होती है। भाई गलत हो जाएगा इसका आंसर, ये क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या गलत मार देगा, मतलब दूसरा में क्या हो जाएगा, गलत मार देगा। ठीक है, चलिए भाई यही सही मारेगा, 5 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, 5 नंबर मिलेगा। अब एक तीसरा में क्या करें, माने 0/1 एक परिमेय संख्या है। भाई सही है भाई, परिमेय कहीं परिमेय संख्या समझते हो पहले, जो रूट से बाहर निकलता है, ये रूट से बाहर है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्या करा है, चौथा नंबर, लोटो के पास को फेंक, जो लोटो के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता, 7 आने की प्रायिकता, तो कहेगा सही है, ये भी सही है, ये भी खंड इसका सही हो जाएगा। अब 5 नंबर क्या करें, 6,8,10 एक पाइथागोरस त्रिक है। भाई ये भी सही बात है, त्रिक होगा। ठीक है ना, चलिए आप देखिए दूसरा स्थान भर दिए, फिर अब तीसरा में आइए। भाई ये भी 5 नंबर का मेरे पास, ये भी क्या है, 5 अंक का। ठीक है, मिलेगा। अब कौन से मिलेगा, यही पेपर में जैसे बता रहे वैसा ही भरिए। ठीक है, आप बताइए क्या कर रहा है, सतम हमारे ए और बी को सही मिलाना। ठीक है, चलिए मिलान करते। ठीक है ना, मिलान करते हुए ध्यान से देखिएगा। पहला को क्या भरिएगा, ई में भरिएगा, और फिर दूसरा के ए में भरिएगा, और उसके बाद और जो चौथा का प्रश्न कैसे में भरेगा, चौबा चौथ। अब जो तीसरा का भरेगा मेरे प्रश्न बी में भरेगा, और चौथा नंबर, पांचवा नंबर का ए में, और चौथा नंबर का सी में। ठीक है मेरे प्रश्न, चलिए अब इसको बाबू मैं बताता हूँ। मेरा नंबर जो दिया था उस नंबर पर क्या मैसेज कीजिए, इसका मैं सब्जेक्टिव भोरा ही में भेज दूंगा। ठीक है प्रश्न, ठीक है ना, थोड़ा कहीं जाना है। ठीक है, इसलिए बाबू इसका सब बहुत आसान है। ठीक है ना, बता दूंगा। इसका लेना है तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो आप लोग जरूर इस नंबर मैसेज कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए खबर में। जय हिंद, जय भारत।